दोस्तों, औरतों से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक मानसिक शतरंज है। तुमने जाना कि कैसे मौन, रहस्य और नियंत्रण तुम्हें उनकी नजरों में मिस्टीरियस और डोमिनेंट बनाते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ सीख लिया तो रुको। असली मास्टर वो है जो हर कदम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को हैरान कर दे। औरतें तुम्हारी हर चाल को परखती हैं, तुम्हारी कमजोरियों को सूंघती हैं और तुम्हारी ताकत को नापती हैं। क्या तुमने कभी गौर किया? जितना ज्यादा तुम उनके पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर होती जाती हैं। जितना तुम उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हें नाइस गाय का लेबल देकर पास्ट कर देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अभी भी उस खेल के नियम नहीं समझे जो वो अनकॉन्शियसली खेल रही है। औरतें सिर्फ तुम्हारी बातों को नहीं सुनती, वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को टेस्ट करती हैं। तुम सोचते हो कि अगर मैं उससे हर बात शेयर कर लूंगा तो वो मुझसे कनेक्ट करेगी। लेकिन सच ये है कि औरतें उस मर्द को चाहती हैं जो उनकी दुनिया का हिस्सा बने, लेकिन खुद की दुनिया का राजा बना रहे। अगर तुमने उसे अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट बना लिया तो तुमने खेल शुरू होने से पहले ही हार मान ली। आज इस वीडियो में हम मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी के अगले लेवल पर जाएंगे। ये 5 नई घातक कलाएं तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे औरत के दिमाग में न सिर्फ जगह बनानी है, बल्कि उसे अपने पीछे दीवाना करना है। ये आर्ट्स तुम्हें रिजेक्शन, इग्नोरेंस और फ्रेंड जोन से बचाएंगी। तुम वो मर्द बनोगे जिसे वो भूल नहीं पाएगी। मकियावेली ने कहा था, जो इंसान दूसरों की इच्छाओं को कंट्रोल करता है वही सत्ता का मालिक होता है। औरत को तुम्हारा ध्यान चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, लेकिन अगर तुम उसे ये सब एकदम दे दोगे तो वो तुम्हारी वैल्यू खो देगी। यही डार्क ट्रूथ है। उसे वो चाहिए जो उसे आसानी से ना मिले। अब चलो उन 5 घातक कलाओं को जानते हैं जो तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल मास्टरी से जादू चलाना सिखाएंगी। नंबर 8, द आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड एम्बिग्युइटी, सुनियोजित अस्पष्टता की कला। जब तुम बात करते हो तो हर बात को क्रिस्टल क्लियर मत करो। औरतें साफ सुथरे जवाबों से बोर हो जाती हैं। अगर तुम हर सवाल का पूरा जवाब दे दोगे तो तुम उनके लिए एक खुली किताब बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी बातों में थोड़ा रहस्य छोड़ो तो वो तुम्हें डिकोड करने की कोशिश में लग जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर वो पूछे तुम आज क्या कर रहे थे, तो ये मत कहो बस ऑफिस गया, फिर जिम और अब घर पर हूं। इसके बजाय कहो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों में उलझा था, तू बता तेरा दिन कैसा रहा। ये जवाब उसे क्यूरियस करेगा। वो सोचेगी क्या इंटरेस्टिंग चीजें, और अब वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। अपनी बातों में थोड़ा सस्पेंस डालो और उसे तुम्हारी गहराई में खींच लो। नंबर 2, द आर्ट ऑफ सटल डोमिनेंस, सूक्ष्म दबदबे की कला। तुम्हें हर बात में लाउड या अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। असली डोमिनेंस वो है जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी नजरों और तुम्हारे टोन में झलकता है। जब तुम बात करो तो अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस रखो लेकिन शांति से। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो लेकिन कंधे सीधे। जब वो कुछ कहे तो उसे गहरी नजरों से देखो, जैसे तुम उसकी आत्मा को पढ़ रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे मैंने आज कुछ स्पेशल किया, तो हल्का स्माइल दो और कहो, सच में? मुझे इंप्रेस करने में कितना टाइम लगेगा? ये लाइन उसे चैलेंज करती है, लेकिन मजाकिया अंदाज में। वो तुम्हारी इस सूक्ष्म ताकत को महसूस करेगी और तुम उसके दिमाग में एक अलग जगह बना लोगे। नंबर 2, द आर्ट ऑफ इमोशनल एंकरिंग, इमोशनल एंकरिंग की कला। औरतें इमोशंस की भूखी होती हैं, लेकिन अगर तुम हर समय इमोशनल बातें करोगे तो वो तुम्हें कमजोर समझेगी। इसके बजाय तुम्हें उसे ऐसे इमोशंस देना है जो उसे तुमसे जोड़े। जब तुम बात करो तो एक कहानी सुनाओ जिसमें थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा सस्पेंस हो। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे रात भर सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर रुक जाओ। वो पूछेगी क्या? तब तुम हल्का स्माइल देकर कहो, शायद कभी तुझे बताऊं, लेकिन पहले तू बता, तुझे क्या चीज रात भर जगाए रखती है? ये टेक्निक उसे तुम्हारे साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने पर मजबूर करती है। नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, विचलन की कला। जब वो तुमसे कुछ ऐसा पूछे जो तुम्हें कमजोर दिखा सकता है तो सीधा जवाब मत दो, उसकी बात को डिफ्लेक्ट करो। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे तुम इतने साइलेंट क्यों रहते हो, तो ये मत कहो मैं शर्मिला हूं। इसके बजाय हल्के से हंसो और कहो, क्यों, क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ छुपा रहा हूं? ये जवाब उसे सोचने पर मजबूर करता है और तुम कंट्रोल में रहते हो। नंबर 4, द आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपोजर, नियंत्रित प्रदर्शन की कला। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन उसे पूरी तरह खोलकर नहीं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो उसे डायरेक्टली मत बताओ, उसे खुद डिस्कवर करने दो। अगर तुम गिटार बजाते हो तो ये मत कहो मैं बहुत अच्छा गिटार प्लेयर हूँ। इसके बजाय किसी बातचीत में हल्के से डालो, हाँ कभी कभी गिटार पर उंगलियां फिराता हूँ, मूड बन जाता है। वो क्यूरियस होगी और तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 5, द आर्ट ऑफ मैग्नेटिक क्यूरियोसिटी, चुंबकीय जिज्ञासा की कला। औरतों को वो मर्द आकर्षित करता है जो उनके दिमाग में सवाल पैदा करे। तुम्हें ऐसी बातें करनी है जो उसे तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक करें। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो सोचेगी क्या मैं ऐसी हूं, क्या वो मुझे ऐसी समझता है।
इसके लिए अपनी बातों में छोटे छोटे हुक डालो, जैसे मैंने एक बार कुछ ऐसा किया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। फिर टॉपिक बदल दो। वो तुमसे पूछेगी और अब वो तुम्हारे पीछे है। ये जिज्ञासा उसे तुम्हारी ओर खींचती है बिना तुम्हारे कुछ खोए। नंबर 6, द आर्ट ऑफ अनशेकेबल फ्रेम, अटल ढांचे की कला। तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम अटल होना चाहिए। अगर वो तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हें चैलेंज करती है, तो डगमगाओ मत। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे तुम तो बहुत सीरियस हो, तो हंसो और कहो शायद, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे समझ सकें। ये जवाब तुम्हारी ताकत दिखाता है। खेल का अगला लेवल अनलॉक करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग जगाता है तो इसे जिंदा रखो। लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सी कला आजमाने वाले हो, और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और सीक्रेट्स तुम तक पहुंचे, क्योंकि हम मर्दों को सिर्फ जीतना नहीं, राज करना सिखाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक शतरंज का मैदान संभालो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मास्टर बनो।